चलिए, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट जुड़ गए हमारे साथ सभी को गुड मॉर्निंग। श्रीकांत गुड मॉर्निंग। बाकी जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं सभी एक बार बता दें यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं कि नहीं, और साउंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है एक बार बता देंगे। ठीक है, साउंड क्लियर है कि नहीं क्लियर है एक बार सभी बता देंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइए। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाइए गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो नया टॉपिक होगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसके पहले कल लास्ट एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा था, उसको एक कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट के बारे में, और यूनिट डिजिट के बारे में लास्ट जो डिस्कशन चल रहा था वो फैक्टोरियल से रिलेटेड था। ठीक है, कुछ अगर स्टूडेंट को इसमें डाउट होगा तो एक बार फिर से आप यहाँ पर इसे समझ लीजिए और एक बार देख लीजिए। ठीक है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल की जब भी यहाँ पर बात की जाएगी, अब याद रखिएगा, मान लो कि बात अगर आपको फैक्टोरियल 1 कुछ इस प्रकार से दिया हो या आपको फैक्टोरियल 1 इस प्रकार से लिखा हो, ठीक, तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक, अगर फैक्टोरियल अगर आपको 2 दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इसे लिखा है 1 इंटू 2। ठीक है, फिर अगर फैक्टोरियल 3 दिया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 तक ये नंबर मल्टीप्लाई होते गए। 4 अगर लिखा हुआ हमें मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तक है। डन। वैसे ही आप 5 के लिए जब लिखेंगे, यहाँ पर 5 के लिए जब लिखेंगे तो 5 के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है क्या? और एक अगर 6 के लिए भी अगर हम ले ले तो ये भी नंबर क्या होगा, जहां तक नंबर आपने लिखा वहां तक आप 1 से स्टार्ट करते हुए 6 तक मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये था एक फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फिर मैंने बताया कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 2, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 6, यहाँ मिल जाएगी आपको 24 और यहाँ आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 120, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 720। क्लियर है क्या? ठीक है, ये फैक्टोरियल का एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा था जिसमें मैंने पहली बेसिक चीजें बताई थी। उसके बाद मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में आपको बताया था कि अगर कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है। ठीक है, डन। चलिए, प्रश्न आपके पास था वहां पर, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ऐड करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं और फैक्टोरियल जो है आपको लास्टली 89 अगर मिले, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, आपको इकाई अंक यहां पर बताना है। लास्ट जो डिस्कशन हुआ था उसी को एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम। आपको यहां पर इकाई अंक बताना है, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। डन। यहां पर हमने देखा कि जो फैक्टोरियल 1 है और 2 है 3 है, जब इसकी बात हम कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी भाई 2 मिल जाएगी। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 6 मिल जाएगी। ठीक है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको आगे 24 मिल जाएगी। और जैसे फैक्टोरियल 5 आपने लिखा तो यहां पर वैल्यू क्या मिली आपको 120 मिल गई। क्या मिल गया 120। डन है क्या? और ये 120 के बाद जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, जैसे अगला वैल्यू आपने लिखा 720 एंड आगे जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, तो याद रखना आप
आपको इकाई अंक में इस नंबर के बाद यूनिट डिजिट में आपके पास एक नंबर फिक्स हो जाएगा, वो क्या है? 0। क्लियर है क्या? यानी यहां से आप कितनों भी नंबर ऐड करो, कहीं तक भी आप जाओ, आपको यहां पर इकाई अंक में क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। क्लियर है क्या? 0 मिलने वाला है। डन। ठीक। इसके बाद हम अगर देखें रिमेनिंग नंबर्स हैं, रिमेनिंग नंबर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा है? 1, 2, 6 और क्या? 4। ठीक है। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर बताइए? ठीक है, ओवरऑल ऐड कर लेते हैं एक बार पहले। तो 24 में 6 ऐड करेंगे 30, और 30 में कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33। क्योंकि हमें पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, यहां पर इकाई अंक बताना है, तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा, और 3 ही क्या है? आपका यूनिट डिजिट है, और यही आपका आंसर है। ठीक है क्या? बताइए भाई। हाँ ठीक है, वैभव, मनीष, श्रीकांत, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। ठीक है, किसी कहीं पे कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। कहीं पर भी डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो और बता देंगे सभी। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था उसी को जस्ट मैंने अभी क्लियर किया है। और ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेंगे भाई। डन है क्या यहां तक? चलिए एक अगला क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। यदि आपको दे दिया जाए 247 का फैक्टोरियल 247, क्लियर है क्या? ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आपको दे दी जाए 132 का फैक्टोरियल 132, क्लियर है क्या? ठीक, तो आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक आपको बताना है, इस नंबर का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से बताएंगे, सभी को आंसर करना है यहां पर। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और आंसर देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितने स्टूडेंट है सभी के आंसर आने चाहिए। कहीं पर भी कोई डाउट है, बिल्कुल अपना डाउट आप लोग क्लियर करते चलेंगे अभी। ठीक है, बताइए। फाइंड द यूनिट डिजिट। फैक्टोरियल 247 फैक्टोरियल 132 है, ध्यान देना। फैक्टोरियल का मार्क लगा हुआ है, पावर में है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। चलिए शिल्पा, आपका आंसर आ गया, बाकी लोग भी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। बाकी लोग बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, आपके पास यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपको पूछा जा रहा है एक्चुअल में क्या, 7 के बारे में पूछा जा रहा है, 7 के बारे में। और 7 का पावर अगर मैं देखूं तो 7 का पावर है आपके पास 247 क्या फैक्टोरियल है, 247 फैक्टोरियल है। वहीं अगर 2 के बारे में अगर मैं देखता हूं तो 2 का भी पावर मेरे पास क्या है, 132 फैक्टोरियल है। क्लियर है क्या? इतनी चीजें सभी को दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए वैभव, आपका भी कोई आंसर आया है? ठीक है, चेक करते हैं जस्ट। ठीक है, फिर बताता हूं मैं यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक, उसके बाद हमने देखा भाई यहाँ पर क्या, कि जब हम 7 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, 7 के बारे में बात करते हैं, तो हमें पता है कि इस नंबर को, ये नंबर जो भी होता है उसे हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है क्या? 4 से डिवाइड करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं, कि हमें पता है यहाँ पर जब 247 का हम फैक्टोरियल लेंगे तो 247 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर हम जब 2 की बात करेंगे तो ये भी वही सेम होगा कि 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक जाने वाला है, ये 132 तक जाएगा। और डिवाइड करेंगे किससे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है क्या?
ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब हम यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है क्या, इसे जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो आप बताइए यहां पर कहीं ना कहीं एक वैल्यू 4 आएगी, क्या आएगी, 4 आएगी, और यहां पर भी एक वैल्यू आएगी, क्या, 4 आएगा, डन है क्या, दोनों जगह कहीं ना कहीं 4 आएगा ही आएगा, और ये 4 जो है इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, डन है क्या, ठीक। इसका मतलब ये कि ये 4 अगर कैंसल हो रहा है, ठीक है, ये 4 अगर कैंसल हो रहा है, ये पूरी संख्या जो है जब मल्टीप्लाई होगी और जो भी संख्या आपको मिलेगी वो भी क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, समझ रहे हो क्या, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो ध्यान से देखो यहां पर, जैसे मैंने 11 लिखा, जैसे मैंने 11 लिखा और 11 को मैंने 4 से डिवाइड करना चाहा, तो बताइए 11 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब अगला पॉइंट देखो, जब मैंने 11 में 4 मल्टीप्लाई कर दिया और एक नंबर बन गया 44, तो बताओ ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो मैंने लिखा 23 लिखा, 23 लिखा, 23 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। मैंने क्या कर दिया, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया और एक नया नंबर बन गया, क्या मेरे पास, 92 बन गया, क्लियर है क्या। अब बताओ ये 92 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा क्या, हो जाएगा, क्लियर है क्या, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपको इसमें रिमाइंडर क्या मिला, यहां पर 0, रिमाइंडर क्या मिला, यहां पर 0 मिला। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि इन नंबर्स में 247 तक जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर एक बार भी अगर 4 आता है, मतलब वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है, 4 से डिविजिबल हो जाता है, और आपको यहां पर जो रिमाइंडर फिर मिलता है 7 का जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो क्या मिलेगा आपको, क्लियर है क्या। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी काम किया, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगा, और हमने देखा कि ये जब 4 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, मतलब आपको यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्लियर है क्या। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि कभी भी हम 0 रिमाइंडर नहीं लेते, यहां पर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, और यहां पर भी क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, डन है क्या। अब हम लेंगे क्या, 7 का पावर 4, और क्या लेने वाले हैं, 2 का पावर 4। 7 का पावर 4 में कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, और बताइए 2 के पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और 6 इंटू 1 करने पर क्या मिलेगा बताइए, 6 मिलेगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए ठीक है, मनीष 1 बता रहे हैं, शिल्पा आप अपना आंसर चेंज कर लिए, 4 बता रहे हैं, कैसे 4 आ रहे हैं उसको आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी जो 6 है जिनका आंसर आया है वो करेक्ट आंसर है, बताइए कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कुछ समस्या तो बता देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप समझ जाइए कि हर टाइप के फैक्टोरियल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को, कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान देना है, बाकी आपसे हर प्रकार के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। सभी बता देंगे जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहीं पर डाउट है तो अपना डाउट पूछ लीजिए भाई, फिर हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे भाई, बताइए सभी को क्लियर है, 6 आ रहा है, किसी को कहीं पर डाउट है एक बार बता दो कि सभी कमेंट सेक्शन में। 7 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 लेके कैलकुलेशन किया, अच्छा ठीक है ठीक है। 7 की पावर आपको 4 लेना, याद रखेंगे कभी भी 0 अगर आएगा, 0 आएगा तो वहां पर ऑटोमेटिक पावर आपको क्या लेना है, 4 लेना, ना कि 0 लेना है, क्लियर है क्या। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा रिमाइंडर, तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर 4 लेना है, डन। चलिए अब एक नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और वो नया टॉपिक है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। एक नया टॉपिक हम देखने वाले हैं यहाँ पर, और नया टॉपिक है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में इसे कहेंगे शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय,
क्लियर है क्या? नंबर सिस्टम का अगर मैं कहूं तो सबसे लास्ट और अंतिम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने टॉपिक आपके अभी हो चुके हैं उसको बिल्कुल आप ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक्स में से ही आपको देखने मिलेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, क्लियर है क्या? नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो डिस्कशन होने वाला है वो रिमाइंडर पर होने वाला है, शेषफल पर होने वाला है। ठीक है, तो बात करें तो शेषफल होता क्या है? शेषफल होता क्या है? तो जब हम किसी नंबर को, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर एक नंबर, मैंने ले लिया यहाँ पर 47, एक नंबर मैंने क्या ले लिया? 47 ले लिया। 47 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो 5 से कितने बार में जा देगा? ये 9 टाइम्स पे चला जाएगा, और 9 टाइम्स पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 45 मिल जाएगा। ये कैंसल हुआ और 7 में 5 चला गया, कितना बचा आपके पास? 2 बचा। क्लियर है क्या? तो आपने जो प्रोसेस यहाँ पर अपनाया या जो तरीका आपने अपनाया यहाँ पर, उसी तरीके को कहा जाता है क्या? शेषफल निकालना। और ये दो जो है, ये दो जो आपको नजर आ रहा है, यही क्या है? शेषफल है। ये दो जो आपको नजर आ रहा है, ये दो ही क्या है आपके पास? शेषफल है, या इसी को हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, इसके अलावा ये जो 5 जिससे आपने क्या किया? डिवाइड किया, जिससे आपने 47 को क्या किया? डिवाइड किया, इसे हम क्या कहते हैं बताइए? डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर। और हिंदी में जहां तक इसे कहते हैं हम क्या? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्लियर है क्या? जिस नंबर को आप डिवाइड करेंगे, जिस नंबर को आप डिवाइड करेंगे उसे क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे इसे बताइए? 47 क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्लियर है क्या? इसे हम कहते हैं क्या? डिविडेंड। ठीक है, और हिंदी में इसे जहां तक कहते हैं क्या? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। क्लियर है क्या? जितने बार में, जितने टाइम्स में आपने डिवाइड किया है, 9 टाइम्स में जो डिवाइड किए, इसे कहते हैं हम क्या? कोसेंट, या हम कहते हैं इसे क्या? भागफल। क्या कहते हैं? कोसेंट या भागफल कहते हैं। डन है क्या? इतनी चीजें क्लियर है? ठीक, अब यहीं से एक छोटा सा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, एक छोटा सा इससे फॉर्मूला तैयार होता है। फॉर्मूला क्या तैयार होता है उसे देख लो। अगर आपके पास डिविडेंड है, डिविडेंड है, डिविडेंड जिसे हम क्या कह रहे हैं? कोई एक संख्या है। ये डिविडेंड क्या है? एक्चुअल में कोई संख्या है। तो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या होगा? रिमाइंडर होगा। क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है क्या? डी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, क्यू क्या है? यहां पर भागफल है, आर शेषफल है, डी जो है यहां पर भाजक को शो कर रहे हैं। डन है क्या? डी जो है यहां पर क्या है? भाजक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये भाजक है, ये आपके पास भागफल है, भागफल, और ये है शेषफल, शेषफल। बताइए, क्लियर है क्या? इस फॉर्मूले में अगर रखना चाहेंगे तो रख के भी आप देख सकते हैं। अगर मैं डी की वैल्यू देखूं तो डी की वैल्यू कितनी मेरे पास? 5 है। कोसेंट की वैल्यू क्या है? 9 है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 2 है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है? 2 है। और जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 47। 47 और 47 ही क्या है? डिविडेंड है, या वो नंबर है, या वो संख्या है जिसको हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है क्या? वो संख्या। इतना पॉइंट क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान से समझो भाई, ये छोटी छोटी चीज यहां पर बताई जा रही है, मतलब कि कुछ इसके पीछे जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट का हमको यूज करना पड़ता है। ठीक है, डन। अगला पॉइंट समझिए। जब भी आपको रिमाइंडर जो मिलेगा, जब भी आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे या शेषफल आप निकालेंगे, रिमाइंडर या शेषफल जब आप ज्ञात करेंगे, तो आपको ध्यान यहां पर यह रखना है कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से क्या है? डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से इसको नोट कर लो। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो भी आप निकालेंगे, रिमाइंडर या शेषफल जो भी आप निकालेंगे, ये हमेशा किससे छोटा होना चाहिए भाई? डिवाइजर से छोटा होना चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर यहां पर गलती से 5 से इस 5 से कोई भी बड़ी संख्या होती, लाइक यहां पर 16 बच जाता या 6 आ जाता, तो आप क्या करते उस 6 को फिर से डिवाइड करते, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाता 5 से बड़ा हो जाता। क्लियर है क्या? ठीक, तो ध्यान आपको यह रखना है कि कभी भी रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इतना पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई यहां तक इतने पॉइंट समझ में आए सभी को? कहीं पर भी कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ध्यान से सभी पॉइंट को, सभी बिंदुओं को नोट करते चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम अगले एक कॉन्सेप्ट की तरफ फिर इसमें बढ़ेंगे। बताइए सभी को क्लियर है भाई? देखिए अब मान लो बात, जैसे हमने अभी डिवाइड किया 47 को डिवाइड करने पर जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला बताइए? क्या मिला? 2 मिला। क्लियर है क्या? वैसे मुझे बताइए अगर मैं यहां पर 123 को 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा बताइए? बताते जाइए भाई, रिमाइंडर क्या मिलेगा? डिवाइड करो 123 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? एक सौ तेईस को 9 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। क्लियर है क्या? अगला मैंने लिखा मान लो बात 227 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या मिलेगा बताइए? ठीक है, हाँ ठीक है। वैभव अनुभूति करेक्ट बता रहे हैं। हाँ कितना मिलेगा इसमें? 2 मिलेगा। डन है क्या? ध्यान समझते चलिएगा, हम कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हर पॉइंट को आप नोट करते चलेगा। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। इसमें मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 123, फिर मैंने ले लिया 42 ले लिया, फिर मैंने ले लिया 49 ले लिया, एंड मैंने ले लिया यहाँ पर 78 ले लिया। इसको मैंने 5 से अगर डिवाइड किया, 5 से अगर भाग दिया, 5 से भाग देने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिला? 5 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा ये बताएंगे। रिमाइंडर या शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा बताइए? 5 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर या शेषफल क्या प्राप्त होगा? ध्यान से देखते चलेंगे सभी, बताएंगे इस नंबर के बारे में। आपको इस नंबर में रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए एक एक नंबर का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे। डन। इसी 5 से डिवाइड करेंगे 123 को, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको बताइए? क्या मिलेगा यहाँ पर? 3 मिलेगा। क्लियर है क्या? इसी 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इसी 5 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको बताइए? 4 मिलेगा। इसी 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। क्लियर है क्या? कुछ इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके पास जो भी रिमाइंडर है, जैसे कि हमारे पास है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है क्या 4, उसके बाद 3 है। ठीक है, इन नंबर्स को क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 में। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर क्या मिलेगा बताइए? 72 मिलेगा। अब बताइए यहां पर ये 72 जो है शेषफल, ये आपका डिवाइजर से क्या है, भाजक से क्या है, बड़ा है। भाजक से क्या है, बड़ा है, डिवाइजर से बड़ा है। और डिवाइजर से अगर बड़ा है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 5 से जब हमने अगेन डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिला, शेषफल क्या मिला? 2 मिला। और 2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अनुभूति, शिल्पा, वैभव, मनीष, श्रीकांत, ठीक, सभी के आंसर करेक्ट है। 5 जिन्होंने बताया सभी के आंसर करेक्ट है। 2 जो इन्होंने बताया आंसर करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, क्लियर है कि यहाँ तक इतनी चीजें सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते चलेंगे और सभी आंसर करते चलेंगे। ठीक है, अगला नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पर
48, 64, 76 एंड 20। क्लियर है क्या? ठीक, इस नंबर को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, तो मुझे रिमाइंडर या शेषफल क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर या शेषफल क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर या शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताइए। सभी को ट्राई करना है, जैसा भी आंसर आए, जो भी आंसर आए, सभी को बताना है, ठीक है? सभी को क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है, ठीक है? सभी को ट्राई करना है क्वेश्चन को। कहीं पे भी डाउट होगा तो अपना डाउट पूछते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, श्रीकांत, शिल्पा, ठीक, सभी आंसर देना चालू कर दिए। देख लेते हैं यहाँ पर 7 से हमने इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला बताइए? 6 मिला। क्लियर है क्या? यहां पर हमने इसे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला बताइए? कितना मिला? 1 मिला। यहां पर हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या मिला? 6 मिला। क्लियर है क्या? यहां पर हमने डिवाइड किया, इसे रिमाइंडर क्या मिला? क्या मिला बताइए? 6 मिला। क्लियर है क्या? ठीक, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर? 6 इंटू 6 इंटू क्या? 6। क्लियर है? एक जगह तो 1 ही है, तो 1 को भी लिखना है तो लिख लो। क्लियर है क्या? अब ये नंबर कहीं ना कहीं बड़ा आएगा, और 6 का क्यूब क्या होता है बताइए? कितना? 216। 216 को हमने क्या किया? फिर से 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिला? 7 मिला, 6 मिला। ठीक है, डन है क्या यहां तक? ठीक है, आंसर क्या आया? 6 आया। अब यहां पर एक छोटा सा एक प्रॉब्लम जो आया, वो प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास जो ऊपर नंबर दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स में कई बार जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? बड़े आ रहे हैं। और बड़े आने के कारण हम क्या कर रहे हैं? इसे फिर मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकालते हैं, फिर उसे डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर बताते हैं। अगर ये नंबर कुछ हमें इस प्रकार ही मिले, जैसे यहां पर हमें क्या मिला? 1 मिला, 1 मिले, 2 मिले, 1 मिले, 2 मिले, तो हम आसानी से उसे मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। क्लियर है क्या? आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। ठीक, उसी के लिए इसको सॉल्व करने का एक इजी और एक मेथड बनाया गया। उस मेथड को कहा गया नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना। क्या कहा गया उसे? नेगेटिव रिमाइंडर। ध्यान से देखते चलेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर की बात आई। ठीक है, डन। अभी नेगेटिव रिमाइंडर क्या कॉन्सेप्ट है भाई, इसको समझ लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहां पर। जब हमने 47 को यहां पर जब 5 से डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड किया था, तो हमने क्या किया? 5 9 टाइम में लिया, 9 टाइम में लिया, और हमें क्या मिला? 45। और यहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर हमें मिला क्या? 2। क्या मिला हमें? पॉजिटिव रिमाइंडर, क्योंकि हमने 47 में क्या किया? 45 को माइनस किया। क्लियर है क्या? इसी को अगर मैं दूसरे टाइप से अगर मैं डिवाइड करूं, इसी 47 को दूसरे टाइप से अगर मैं डिवाइड करूं, तो यहां पर मैं 10 टाइम भी ले सकता हूं, और 10 टाइम लेने पर मुझे क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, और जब मैं -50 प्लस 47 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है बताइए? -3 मिलता है। क्लियर है क्या? और ये -3 ही क्या है आपका? नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है क्या? नेगेटिव रिमाइंडर। डन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो यहां पर क्या कर दिए? दो अलग अलग आंसर दे दिए। एक जगह आपने कहा सर ये आंसर ये होगा, रिमाइंडर शेषफल 2 होगा, और एक जगह आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर -3 होगा। बट ध्यान रखिएगा, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर या -3 ऐसा कोई नंबर आएगा आपके पास शेषफल में, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे बनता है? जब आप उस नंबर को भाजक में या जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसमें क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। यानी 5 में अगर मैं इस -3 को ऐड कर दूंगा तो फिर से मुझे वही पॉजिटिव रिमाइंडर +2 मिल जाएगा। समझ में आया क्या वाला पॉइंट? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छोटा सा जरूर है बट इंपॉर्टेंट है, बट यहीं पर एक गलतियां हो सकती है।
किसी को कहीं पे डाउट है तो एक बार अपना डाउट पूछ लेंगे भाई, फिर मैं एक और नंबर लेकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक और नंबर लेकर मैं समझा दूंगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर आपके पास आएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइजर में हम क्या कर देते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। डन है क्या? ठीक है, चलिए एक नंबर लेके और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट को। लाइक हमारे पास एक नंबर दिया गया 123 123 को हमें डिवाइड करना था 7 से। किससे डिवाइड करना था? 7 से। ठीक है, 7 से हमने यहाँ पर लिया एक नंबर को, इस 123 को लिया यहाँ पर 123, 7 से डिवाइड करना हमने चालू किया। 7 से एक बार में हमने लिया तो हमें मिला क्या यहाँ पर? 5 मिला। फिर हमने क्या लिखा यहाँ पर बताइए? 3 लिखा। फिर कितने बार मिलेंगे बताइए? 7 टाइम मिलेंगे। और 7 टाइम में जब हमने लिया तो हमने क्या लिया यहाँ पर? 49 लिया। और एक पॉजिटिव रिमाइंडर हमें मिला यहाँ पर, क्या बताइए कितना मिलेगा? +4। डन है क्या? ठीक, इसी चीज को फिर से मैं करता हूं और नेगेटिव रिमाइंडर इसी नंबर का निकाल के देखता हूं। ठीक है, देखिए इसी 123 को फिर जब आप लेंगे 7 से ही आप डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में फिर ये लेंगे, आपको फिर 53 मिलेगा। बट इस बार आप 7 7 जा नहीं बोलेंगे, 7 8 जा, एक टेबल आगे पड़ जाना, एक टेबल आगे चले जाना। एक टेबल जैसे ही आगे गए तो आपको क्या मिला बताइए? 56 मिला। और 56 इस बार माइनस में है, और -56 प्लस क्या करने वाले हो आप? 53 करने वाले, तो आपको क्या मिलेगा बताइए? -3 मिलेगा। अब -3 क्या है? एक नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है भाई? एक नेगेटिव रिमाइंडर है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनाते हैं, जब हम डिवाइजर में इस नंबर को ऐड कर देते हैं। ऐड कर रहा हूं बोलने का मतलब ये माइनस को ही हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर? 4 मिल रहा है, और जो आपको पहले भी मिला था। समझ में आया क्या? ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर या माइनस कभी भी अगर आपके पास बचेगा तो माइनस में आपको नहीं छोड़ना है, उसे आपको प्लस में लेना है। क्लियर है क्या? यहां तक बताएंगे भाई ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे डाउट आ रहा है तो बता देंगे। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा जहां पर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहां पर मैं लगाने वाला हूं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। क्या लगाने वाला हूं? नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसी क्वेश्चन को फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को जब हम 7 से डिवाइड किए तो नॉर्मल तरीके से आपने डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला बताइए? +6 मिला। क्या मिला? +6। और इसी को एक टेबल अगर आप ज्यादा पढ़ते तो आपको क्या मिलता बताइए? -1 मिलता। क्लियर है क्या? एक क्या मिला आपको? +6, और एक क्या मिला आपको? -1। ठीक है, 64 को भी जब आपने वैसे डिवाइड किया तो 64 में आपको पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिला? +1 मिला। नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। क्लियर है क्या? यहां पर भी हमने जब इसे डिवाइड किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपको क्या मिला? +6, और नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिला? -1 मिला। क्लियर है क्या? यहां पर भी जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिल रहा है? +6 मिल रहा है, और नेगेटिव क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। क्लियर है क्या? हर जगह दो पॉसिबिलिटी है, दो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जिसमें एक बार प्लस है और एक बार क्या है? माइनस है। एक बार प्लस है और एक बार क्या है? माइनस है। अब मैं यहां पर आपके पास जब दो ऑप्शन रहेंगे, इसमें दो ऑप्शन है, एक प्लस एक माइनस, तो आपको उस नंबर को या उस रिमाइंडर को लेना है जो छोटा होगा। क्या करना है? जो छोटा होगा उसको ले लेना है। तो मैंने देखा यहां पर +6 है और क्या है? -1 है, तो मैंने किसको लिया? किसको लिया भाई? -1 को ले लिया। किसको लिया? -1 को। वैसे मैं यहां पर आया तो मैं छोटे नंबर को लिया, वो कौन था? +1 था। यहां पर आया मैं +6 -1 दिखा तो मैं किसको ले लिया? -1 को ले लिया। +6 फिर -1 दिखा तो मैंने क्या ले लिया बताइए? -1 को ले लिया। क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे, कहीं पे भी डाउट होगा पूछ लेना भाई, है ना। अब मेरे पास कौन कौन सा नंबर है बताइए? मेरे पास है -1, ठीक है, -1, फिर क्या मल्टीप्लाई होगा बताइए? +1 मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या मल्टीप्लाई होगा बताइए? -1 होगा, फिर क्या मल्टीप्लाई होगा बताइए? -1। क्लियर है क्या? अब बताइए ये माइनस 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 होते हुए कितने बार मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। क्या मिलेगा फाइनल आपको? -1 मिलेगा। -1। अब ये -1 कैसा रिमाइंडर है? नेगेटिव रिमाइंडर।
और नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं, 7 में इस -1 को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा 6, और यही हमारा क्या है आंसर है। बताइए समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करने का रीजन ये है ताकि आप क्या है जो बड़े बड़े नंबर जब आपको पावर में मिलेंगे उससे आप बच सके, और छोटे नंबर्स को जो छोटे रिमाइंडर है उसको लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट है बताएंगे, यहाँ पर कहीं पर कोई डाउट है कोई समस्या तो एक बार बता देंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, कहीं पर अगर डाउट भी आ रहा होगा तो कोई ऐसा ये नहीं है, हम क्लियर करते चलेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जहां पर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। भाई अभी बताएंगे एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सभी स्टूडेंट बता देंगे एक बार, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वहां पर यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की प्रयास करेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए 147, 243, 761, 839 एंड 921। ठीक है, ये एक नंबर है आपके पास और इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, आपको बताना है इसका रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा। चलिए सभी बताएंगे आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। आराम से, बिल्कुल आराम से ट्राई करना है। ठीक है, करेक्ट आंसर देना है, बस इसको ध्यान रखना, गलती मत करना कहीं पे। चलिए हरीश आपका आंसर आ गया है, बाकी लोग भी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी को ट्राई करना है, जो भी आंसर आएगा बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अनुभूति आपका भी आंसर आ गया है। ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट नहीं निकाल रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी अभी आपने इकाई अंक निकालना पढ़ा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को जस्ट अप्लाई करने की कोशिश होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की। बट ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या, रिमाइंडर या शेषफल निकाल रहे हैं। हाँ ठीक है, श्रीकांत, शिल्पा, ठीक है, सभी के आंसर में भी सभी के आंसर सही नजर आ रहे हैं मुझे। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए जब आपके सामने एक क्वेश्चन आया और आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पर नीचे क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है आपके पास, 5 है। क्या है, नंबर 5 है। तो अगर आपको 5 दिख रहा है तो 5 का एक विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि 5 अगर आपके पास है तो 5 के विभाज्यता के नियम में हम क्या करते हैं, केवल और केवल लास्ट डिजिट को देखते हैं। किसको भाई, लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट हमें क्या दे देता है, रिमाइंडर दे देता है। मैं अगर कहूं तो बाकी नंबर का, इतने बड़े नंबर काम ही नहीं था, आपको केवल और केवल लास्ट के डिजिट को ही देखना था। इसको देखना था, 9 को देखना था और 1 को देखना था। ठीक है, यहीं से ही आपको सारे रिमाइंडर क्लियर होते जाएंगे। पहला नंबर मैंने देखा 7 को, 7 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला भाई बताइए, +2। ठीक है, नेगेटिव में जाऊंगा तो क्या होगा, -3 होगा। तो मैं पहले ही क्या ले लिया, छोटे नंबर को यहां पे ले लिया। अगला मुझे दिखा क्या, 3। क्या दिखा मुझे, 3 खुद में क्या है, एक रिमाइंडर है, 5 से छोटा भी है, तो ये 3 क्या हो जाएगा आपके पास, एक पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में बोलोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका, -2 होगा। ठीक है, -2 और 3 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने +3 को ले लिया है। डन। अब यहां पर आया 61 में, तो 1 क्या होगा, यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा इसमें, +1 ही आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगला है 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, 4 मिल जाएगा। ठीक,
अब बात यह है कि जब 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहां पर लेने वाले हैं एक दूसरे रिमाइंडर को, क्योंकि हमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक +4 आपको मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, -1। क्लियर है क्या? तो जहां पर नेगेटिव रिमाइंडर आपका ज्यादा ही छोटा होगा तब ट्राई करना कि आप उसी को लोगे। फिर हम आए 921 में, तो 921 में आए तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव रिमाइंडर +1 मिला। क्लियर है क्या? वहां नेगेटिव की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कहां पर कौन कौन से नंबर को हम ले रहे हैं। हम लेंगे +2 को, हम लेंगे +3 को, +1 को ले लेते हैं और यहां से -1 को और यहां पर +1 को। क्लियर है क्या? ठीक, अब इतने नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 × +1 × -1 × 1। क्लियर है क्या? यहां पर 2 तिया 6 हुआ, 2 × 3 6, और ये माइनस होने के कारण आपको क्या मिला, -6 मिला। क्या मिला? -6 मिला। अब आप बोलोगे क्या सर हम इसे 5 में डायरेक्ट ऐड करेंगे? तो आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, पहले इस 5 को एक बार और आप डिवाइड करोगे, एक बार और डिवाइड करोगे तो -1 आपको रिमाइंडर के रूप में मिलेगा। क्या मिलेगा? -1। अब क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर हम कभी नहीं छोड़ते, इस कारण से हम 5 में क्या ऐड कर देंगे, -1 को ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा क्या, 4 मिल जाएगा, और 4 होगा हमारा रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, सभी के आंसर करेक्ट आए हैं। वैभव, श्रीकांत, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है भाई, सभी का आंसर सही आया है। ठीक है, सभी का आंसर सही है। कहीं पर भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लो एक बार, बाकी सभी का आंसर सही आया है। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को भी डाउट है तो एक बार अपना डाउट क्लियर कर लो भाई, है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी डाउट है तो अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। $1379 प्लस ठीक है, यहां पर एक नंबर है आपके पास, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से भाग दे रहे हैं। तो आपको बताना है यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा। फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई, सॉरी, फाइंड द रिमाइंडर। आपको बताना है यहां पर शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर या शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर या शेषफल आपको यहां पर क्या प्राप्त होगा। वेरी गुड मॉर्निंग संगीता, 10:30 11। ठीक है, बहुत लेट में जुड़े हैं आप। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो बिल्कुल अगर किसी प्रकार से छूटता है तो एक बार देख लीजिए, है ना, रिवीजन कर लीजिए। जब भी रहता है रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगा, वहां से रिवीजन करिए, और उसके बाद जैसे कोई डाउट रहता है तो क्लास लाइव रहती है तो उस टाइम पे अपना डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी किसी क्लास कहीं पर भी अगर आपकी ड्रॉप होती है तो आप जस्ट उसे रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके डाउट पूछेंगे भाई। हाँ ठीक है, हरीश 12 बता रहे हैं, अभी 11 हो गया आंसर। ठीक है, बाकी लोग भी बताएंगे क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, सभी को ट्राई करना है यहाँ पर। ठीक है, वैभव, श्रीकांत, याद रखना आंसर जो भी आएगा वो 13 से छोटा ही आएगा, इतने पॉइंट को बस ध्यान रखना। जो भी आंसर आपका आएगा वो 13 से क्या आएगा, छोटा आएगा, बस इतने पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कितना आ रहा है? ठीक है हरीश, एडिशन के बदले मल्टीप्लाई कर दिए थे। ठीक है, हाँ, हड़बड़ाना नहीं है, प्लस के साइन को आप चेक करो, आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं भैया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सभी के आंसर एग्जैक्ट आ चुके हैं, अनुभूति आपका भी आंसर आ गया। चलिए
यहां पर जब हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को तो मैंने देखा मेरे पास क्या है 13, नंबर क्या है यहाँ पर 13 है। 13 को मैंने देखा तो मुझे नजर आया कि यहाँ पर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहला जो नंबर है वो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और ये भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे के स्टार्टिंग के दो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गए। ठीक, इसके बाद जो बचे हुए दो नंबर हैं वो आपको डिसाइड करेंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 79 को मैंने 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला बताइए? +1 मिला। क्लियर है? +1। नेगेटिव जहां छोटा होगा तो नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव छोटा होगा तो पॉजिटिव लेंगे। फिर मैंने 51 को डिवाइड किया तो कितना मिला मुझे? -1 मिला। यहां पर लेंगे हम क्या? नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि यहां पर 13 चौक कितना हो जाएगा? 52, 52 और 52 से एक कम है वो -1। ठीक है, इसके बाद हमने लिया 64 को। 64 बताइए -1। ठीक है, यहां पर भी हम क्या लेंगे? नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है? फिर 38 में बताइए क्या होगा? -1 होगा। यहां पर भी क्या होगा? -1 होगा। क्लियर है क्या? तो सभी जगह हमने जहां पर मैक्सिमम आपको जो छोटे नंबर मिले वहां पर मैंने क्या ले लिया? -1 डेटा ले लिया। क्लियर है क्या? अब उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 इंटू -1, फिर क्या है? -1 इंटू क्या है? -1। क्लियर है क्या? इनको पूरा मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें क्या मिला? फाइनल नेगेटिव रिमाइंडर मिला क्या? -1। क्योंकि मैंने आपको बताया। हाँ, कहां पे? रुक जा अच्छा, मैं भी मल्टीप्लाई कर। रुक जा। ठीक ठीक ठीक, प्लस लेना। यहां पर हम इसे करते हैं प्लस प्लस प्लस, इसको ब्रैकेट में रखना। ठीक है, चलिए अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो क्या होगा बताइए? +1 -1 कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा, और माइनस माइनस ऐड होने के बाद क्या देगा? -2। क्योंकि हम यहां पर क्या नहीं ले सकते बताइए? नेगेटिव रिमाइंडर नहीं ले सकते, तो इसे बनाएंगे क्या? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम 13 में क्या ऐड कर देंगे बताइए? -2 को ऐड कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। ठीक है, 11 मिल जाएगा। हाँ ठीक है, एडिशन करना है, एडिशन मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है, एडिशन करना है। तो आपको आंसर क्या मिला? 11। बताइए भाई सभी, सभी का आंसर आया? कहीं पे कोई डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे एक बार। डन है यहां तक? आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। प्लस ठीक है, 25 से इसे डिवाइड करेंगे 25 से। तो 25 से डिवाइड करने पर हमें यहां पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा बताएंगे? रिमाइंडर या शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा? रिमाइंडर या शेषफल हमें यहां पर क्या प्राप्त होगा बताएंगे? चलिए सभी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का?
हरीश, वैभव, चलिए आंसर आना चालू हो गया। चलिए नंबर क्या नजर आया आपको? 25 नजर आया। 25 अगर दिखा तो 25 के लिए आपको ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है आपको। लास्ट का 2 डिजिट जो है आपको रिमाइंडर दे देगा। डन है क्या? आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 नंबर को ही देखिए। डन। यहां पर अगर हम लास्ट के 2 नंबर को देखें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा बताइए? +1 मिल जाएगा। यहां पर हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट को, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा बताइए? +3 मिल जाएगा। यहां पर हमने दिया तो क्या मिला बताइए? -1 मिल जाएगा। यहां पर हम देखें तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपको शेषफल मिल जाएगा। नेक्स्ट काम, फिर हमारे पास क्या बचा? 1 + 3 माइनस क्या? 1। ठीक है, 3 + 1 4, 4 - 1 क्या? 3। ठीक है, 3 जो है 25 से छोटा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान देना कि नंबर बड़े जरूर होंगे, बट आपको अंत में देखोगे कि लास्ट के कुछ नंबर से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है या रिमाइंडर क्या आ रहा है। वो लास्ट के नंबर से डिसाइड हो जाता है। वो बस डराने के लिए आपको बड़े बड़े नंबर देगा, उससे आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। हरीश, वैभव, संगीता, शिल्पा, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट है। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले टाइप की क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस प्रकार से। फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल आपको बताना है। एक नंबर दिया हुआ है 99, पावर में 143 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 98 करना है आपको। ठीक है, डिवाइड बाय 98। क्लियर है? तो आपको पूछा जा रहा है उसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, हरीश सही बता रहे हैं। हाँ ठीक है, अनुभूति डन, सभी के आंसर आने चालू हो गए हैं। ठीक, संगीता आप भी समझ गए हैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या किया? 98 से 99 को डिवाइड किया और 99 को डिवाइड करने पर आपको क्या मिला? +1 मिला। +1 जो आपको मिला, +1 की पावर आपने देखा क्या मिला आपको? 143। और 143 में कितनों भी पावर आपको मिले या 1 की पावर कितनों भी मिले, आपको क्या मिलना है? 1 मिलना है। और ये 1 निगेटिव भी नहीं है, इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही क्या है? आंसर है। ठीक है क्या? डन। अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताइए। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताइए। माइनस आंसर नहीं होता। हाँ देखिए, सभी एक प्रकार की एक गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? उसको फटाफट सुधार के आंसर दीजिए भाई। एक ही गलती कर रहे हैं सब। हाँ ठीक है, अनुभूति। हाँ ठीक, एक गलती जो सभी कॉमन कर रहे हैं उसे चेक कीजिए और आंसर बताइए। हरीश, संगीता, अनुभूति, ठीक। हाँ अभी ठीक किए, करेक्ट किए। शिल्पा ठीक है आंसर। चलिए, तो यहां पर आप देखिए कि भाई एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं हम 244 से डिवाइड किए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर दिक्कत ये है कि मुझे मिला क्या है? -1 मिला है रिमाइंडर में। और -1 की पावर यहां पर इवन नहीं है। ये क्या है? इवन नहीं। यहां पर क्या है हमारे पास? ऑड है। 7893 एक ऑड है। तो -1 की पावर अगर ऑड है, विषम है, तो उस केस में क्या हो जाता है? आपको पावर क्या मिलता है या नंबर क्या मिलता है आपको? -1 मिलता है। क्या मिलता है भाई आपको? -1 मिलता है। डन है क्या? -1।
अब क्योंकि मुझे नेगेटिव रिमाइंडर यहां पर मिला है, क्या मिला है? नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव को मुझे बनाना पड़ेगा क्या? पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाने के लिए मैं 244 में -1 को ऐड कर दूंगा, और ऐड करने से मुझे मिल जाएगा 243, और 243 हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। ठीक है क्या? चलिए बताइए भाई, जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट है, कहीं पर कोई डाउट है? हाँ, 243 सभी का आंसर आ गया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई कि कभी भी 1 आ रहा है और कभी -1 जब निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, तब थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है, समझ जाना है वहां पे। ठीक है, वहां पे गड़बड़ी आपको नहीं करनी है, गड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर, बताइए। फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है हरीश, बाकी लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? कितना आ रहा है आंसर? ठीक है, हरीश, वैभव, ठीक, शिल्पा, संगीता, ठीक है। बाकी लोग भी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? कितना है आंसर? 5। ठीक है, डन है क्या? चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या आंसर आया आप लोगों का? आपने देखा 6, और जिनको भी पता होगा कि 6 का क्यूब जो होता है, 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। तो 6 के क्यूब 216 से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होने वाला है, 216 से पूरा का पूरा कैंसिल होगा। बट एक नंबर पहले है, इसलिए हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पर? नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे। क्लियर है क्या? नेगेटिव रिमाइंडर ले लेंगे। डन। निगेटिव रिमाइंडर लेने के बाद हमने देखा -1 की पावर क्या है हमारे पास? एक ऑड नंबर है, यानी 26349 है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसे फिर देखा तो हमें क्या मिला? यहाँ पर -1 मिला। क्या मिला? -1। और नेगेटिव रिमाइंडर को हम फिर बनाते हैं क्या? पॉजिटिव, और हम लिखते हैं 6 - 1 क्या? 5। क्या लिखते हैं? 6 - 1 5, और ये हो जाता है हमारा क्या? आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है मनीष, आपका भी आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 59 की पावर अगर आपके पास 28 है, तो आपको बताना है कि 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, 7 से हम जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिलता है ये बताना है, शेषफल आपको बताना है, शेषफल आपको बताना है। 59 की पावर 28 है, यहाँ पर आपको शेषफल बताना है, शेषफल, रिमाइंडर बताना है भाई। चलिए सभी ट्राई करेंगे, जो भी आंसर आएगा, जैसा भी आंसर आएगा सभी बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का।
बताइए क्या आ रहा है आंसर। 1 बता रहे हैं हरीश, अनुभूति 1 आंसर आ रहा है। चलिए देखिए एक बार यहां पे करना क्या है, ध्यान समझिए। जब आपने इसे 7 से इसे डिवाइड किया तो आपको एक पॉजिटिव रिमाइंडर मिला, और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या मिला बताइए, यहां पर +3 मिला। क्या मिला? पॉजिटिव रिमाइंडर +3 आपको मिला। +3 मिला तो जरूर, बट यहां पर पावर में क्या है हमारे पास 28 है, और जो कहानी जो है फिर से वैसी की वैसी फिर से होगी। क्लियर है क्या? फिर से वही कहानी होगी कि अभी तो क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व हुआ ही नहीं है, सॉल्व नहीं हुआ है। डन है क्या? अब ध्यान से देखिए, मैं ट्राई करने वाला हूं, ये कोशिश करने वाला हूं कि कैसे भी करके मैं 7 के नियर पहुंचू। कहां पहुंचू? 7 के नजदीक पहुंचू। और 7 के नजदीक पहुंचने से फायदा ये है कि मुझे क्या मिलेगा, या तो +1 मिले या तो -1 मिले। दोनों में से कोई एक भी अगर मिलता है तो मैं पावर को बाहर निकाल सकता हूं, यानी पावर से बाहर आ सकता हूं। क्लियर है क्या यहां तक? तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर इस नंबर को कुछ इस प्रकार से ब्रेक किया कि मैं 7 के नजदीक पहुंच जाऊं। अब बताइए 7 के नजदीक पहुंचने के लिए या तो मुझे 14 की जरूरत पड़ेगी, या तो 28 की जरूरत पड़ेगी, या तो 21 की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कोई ना कोई एक नंबर मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक नंबर मेरे पास होना चाहिए, 7, 14, 28 या 21 में से। ठीक, अब यहां पर उस नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे दिखा क्या कि 3 की घात जो 3 होती है, 3 की घात जो 3 होती है वो क्या होता है? 27 होता है। बट 3 की घात ये 3 मुझे मिलेगा कैसे? प्रॉब्लम ये है। ठीक, उसे निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसी 3 की पावर 28 में। कहां जाना पड़ेगा? 3 की पावर 28 में। और इस 28 को सबसे पहले क्या कर लेना पड़ेगा? आपको ब्रेक करना पड़ेगा। किसको भाई? 28 को। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहां पर लिखूं 3 की पावर 26, 3 की पावर 26, या यहां पर लिखूं मैं 3 की पावर 27, 3 की पावर 27, तो बताओ यहां से हम 3 निकाल सकते हैं? 27 से निकाल लेंगे। इसके अलावा मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे? 3 को अलग कर देंगे, 3 की घात 1 को अलग कर देंगे। ठीक है, 27 + 1 क्या होगा बताओ? 28 होगा। डन। 27 से क्या होगा? 28, और 7 से फिर हमको डिवाइड ही करना है। डन। अब यहां से हमको क्या चाहिए? 3 की पावर 3 चाहिए, तो मैंने यहां पर निकाला क्या? 3 की घात 3 निकाला, तो बाहर क्या बचेगा बताइए? 9 बचेगा। 9 बचेगा, और 3 की घात 1 तो पहले से यहां पर है। देखते जाना ध्यान से। ठीक है, अगला काम ये करेंगे कि हमारे पास 3 की घात 3 मिली, तो हमें मिला क्या? 27, और 27 की पावर कितनी है हमारे पास? 9 है। इंटू क्या कर देंगे? 3/7। ठीक, अब हमारा काम आसान हो गया। कैसे आसान हुआ? कि जब हमने इस 27 को डिवाइड किया तो एक निगेटिव रिमाइंडर मिला। वो क्या मिला? -1 मिला। क्लियर है क्या? और -1 की पावर 9 क्या होगी? -9, सॉरी -1, और -1 जो है 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या देगा? -3 देगा। क्या देगा? -3। क्योंकि -3 जो है क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर है, तो इसे बनाना पड़ेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के लिए 7 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 4 मिलेगा, और ये हो जाएगा आंसर। चलिए बताइए। हाँ, शिल्पा आपका आंसर करेक्ट है 4। बाकी जो 1 बता रहे हैं वो 1 नहीं आएगा भाई, ध्यान से देख लो, कहीं पर डाउट है तो पूछ लो। जितने भी स्टूडेंट ने 1 बताया आंसर, वो आंसर सही नहीं है। ठीक है, 4 आंसर होगा। कहीं पर अगर इसमें डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लो भाई। थोड़ा सा नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से एडजस्ट करके ही बताना पड़ेगा। हर बार आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाता। ठीक है, कुछ नंबर को थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है आपको। बताइए भाई, ध्यान से एक बार नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर आपको समझ नहीं आया, डाउट है तो एक बार अपना डाउट क्लियर कर लेंगे भाई। हो गया? सभी बताएंगे ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं? यहां पर इतनी चीजें क्लियर है भाई? कहीं पे कोई डाउट? फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वहां पर आप ट्राई कीजिएगा उसे। बताइए, यहां पर ये क्लियर है? ठीक है हरीश, बाकी लोग भी बताएंगे। अनुभूति, आपका आंसर रॉन्ग आया था, गलत आया था, बताएंगे यहाँ पर एक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यहाँ पे?
कहीं पर भी कोई स्टेप अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछ लो भाई, है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां पर आगे बढ़े, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर 2 का पावर अगर 31 दिया है, डिवाइड बाय अगर आपके पास 5 है, तो आपको रिमाइंडर यहां पर फाइंड करना है। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर या शेषफल आपको बताना है। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर या शेषफल आपको बताना है। बताइए, रिमाइंडर या शेषफल आपको बताना है, ठीक है। 2 की पावर अगर 31 है, डिवाइड बाय 5 है, तो फाइंड द रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट जो है पिछले क्वेश्चन की तरह ही अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन आपने बनाया था वैसे ही आपको बनाना है और सॉल्व करना है। कितना आएगा, ठीक है। चलिए बाकी लोग भी बताएंगे आंसर क्या आ रहा है। हड़बड़ाना नहीं है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। आपको ट्राई ये करना है कि जिस 5 से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस 5 से आप डिवाइड कर रहे हो उसके नियर आपको पहुंचना है। 5 के नियर जो है, ऊपर जो आपको नंबर दिख रहा है उसके नियर या नजदीक पहुंचने का प्रयास करना है भी आपको, ठीक है। हाँ शिल्पा 2 बता रहे हैं आंसर, आपका 3 आ रहा है। चेक करेंगे अभी, चेक कर लेते हैं, ठीक है। हरीश 3 बता रहे हैं। बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बताएंगे, ठीक है। हमारे पास है 2 की पावर क्या, 31। 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 अगर मुझे नजर आ रहा है और मैं 5 से यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां से किसी भी हालत में मैं 2 की कोई घात या पावर नहीं ले पाऊंगा। किससे, 31 से। अगला पॉइंट ये कि मेरे को 5 के नियर पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखो। मुझे क्या चाहिए, 2 का पावर अगर 1 लूंगा 2, तो ये 5 की नियर है क्या। 2 का पावर 2 अगर लूंगा तो क्या मिलेगा बताइए, 4। 4 यानी 2 की घात अगर 2 मुझे मिल जाएगा, 2 की घात 2 अगर मुझे मिल जाए तो मैं 4 यहां पर ला सकता हूं, और 4 मिल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। डन। मैं लाने वाला हूं यहां पर 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 बनाने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे, इसे 30 लिखेंगे, और 2 की पावर क्या लिख देंगे, इसे 1 लिख देंगे। बाय क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट काम, फिर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 30 में से क्या निकालेंगे, 2 को निकाल लेंगे, और क्या लिख देंगे यहां पर, कितना बचेगा, 15, 15 बचेगा। फिर हमने लिख दिया क्या, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय क्या, 5। अब ये क्या बन गया बताइए, 2 की पावर 2 क्या बन गया आपके पास, 4। 4 और 4 की पावर कितनी है आपके पास, 15। क्लियर है क्या, इंटू 2 बाय 5। अब हम जैसे चाहते थे नंबर हमारा वैसा सेट हो गया। 5 से हमने इसे डिवाइड किया, नेगेटिव रिमाइंडर मिला क्या, -1। और -1 की पावर जब 15 रहेगी तो -1 की पावर 15 होने पर क्या मिलेगा आपको, -1 ही मिलेगा, -1 ही मिलेगा। और फाइनल जब रिमाइंडर निकालेंगे तो -1 इंटू 2 करने पर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्लियर है क्या, क्योंकि हम नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते इसलिए हम बनाएंगे इसे पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के लिए 5 - 2 यानी कि 5 में -2 को ऐड करेंगे और 3 हमें मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए हाँ श्रीकांत आंसर करेक्ट है आपका भी। चलिए बाकी लोग बताएंगे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कहीं पे डाउट है अपना डाउट क्लियर कर लेंगे भाई। सभी बताएंगे सभी का आंसर आया कि नहीं आया। कहीं पर भी कोई पॉइंट कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो अपना डाउट पूछ लेंगे भाई, बताइए। क्लियर है सभी को, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सभी ट्राई करेंगे। हाँ ठीक है वैभव, आपका भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी का आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को दे रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 2 की पावर 243 अपॉन 3 का स्क्वायर, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, 2 की पावर 243 बाय 3 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर क्या होगा बताइए, रिमाइंडर क्या होगा।
ठीक है, बाकी लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास टारगेट क्या है कि हमने देखा 3 का स्क्वायर एक्चुअल में होता क्या है, 9 होता है, 9 होता है। पावर में क्या है आपके पास, 2 की पावर क्या है, 243 है, 243। अब ये चीज मुझे देखना है कि भाई 9 के नजदीक मैं कैसे जाऊंगा। तो 9 के नजदीक जाने के लिए मैंने देखा 2 का पावर 1 होता है 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, और 2 का पावर 3 जो होता है वो जस्ट 9 के नियर है, यानी 9 के पास है। ठीक है, यानी 2 का पावर 3 अगर मैं यहां से निकाल लूं तो मेरा काम यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा गया 2 का पावर 3, क्योंकि ये जो 243 है 3 से डिविजिबल है, ये कट जाएगा, और कटने के बाद हम लिखेंगे क्या यहां पर बताइए, 81 लिखेंगे। क्लियर है क्या, 81। ठीक है, अब हमने लिखा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखे तो 8 मिला, और 8 की पावर यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, 81/9। क्लियर है क्या। ठीक, नेक्स्ट काम ये कि अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, जब आप इसे 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और -1 की पावर 81 क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। क्योंकि हम निगेटिव रिमाइंडर नहीं लेते इसलिए हम क्या करेंगे, 9 में -1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 8, और 8 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर, और यही हो जाएगा आंसर। हाँ ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है, श्रीकांत, वैभव, ठीक, सभी का आंसर करेक्ट आया। बाकी लोग भी बताएंगे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट कोई समस्या तो एक बार बता देंगे। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, इस चीज को एक बार बताइए, क्लियर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर है सभी का। चलिए वैभव, ठीक है, आपका भी एट आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट जहां पर आपको थोड़ा सा समस्या आता है, या स्टूडेंट नॉर्मली आता है, कि पिछले क्वेश्चन में हमने जो देखा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा, तो हमने क्या किया, 2 के पावर 1 को अलग कर लिया। यहां पर हमने देखा क्या, यहां पर हमने क्या किया, 28 लिया और 3 को क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो ये हम कितने पावर को अलग करेंगे और कितने को रखेंगे, ये कई बार आपके पास डाउट में आएगा। ठीक है, कि कितने पावर को आप अलग करेंगे और कितने को हम रखेंगे। ये कभी अगर डाउट में आए तो करना क्या है, उसका तरीका क्या है, उसे ध्यान समझिएगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, और इसे मैंने लिख दिया यहां पर क्या, इसे मैंने लिख दिया यहां पर पावर में 238 लिख दिया। ठीक है, इसे ले लेते हैं हम यहां पर 238 ले लेते हैं। क्लियर है क्या, 238 ले लेते हैं, क्या ले लिए, 238। डन है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक नंबर आपका बन गया 238 बन गया, आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 9 से, 9 से। आपका टारगेट है कि मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, क्या चाहिए, ये नंबर किससे चाहिए, 3 से डिविजिबल यहां पर नंबर कुछ मुझे चाहिए। ठीक है, वही मेरा टारगेट है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं जिस नंबर से चाहता हूं, जिस नंबर का यहां पर पावर लाना चाहता हूं, उसको 238 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर क्या बचा आपके पास, 2 8 बचा, फिर 3 9 बार में लेंगे कितना होगा 27, और 27 के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो ध्यान रखिएगा, जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा, जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा उतना ही पावर आपको अलग कर देना है। क्या बोला मैंने, जो भी रिमाइंडर आपको बचा उतना ही पावर आपको अलग कर देना है। जैसे यहां पर जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्या ब्रेक करना है, आप बस क्या कर देना, 2 की पावर 1 को अलग कर देना। डन है। 2 की पावर 1 अलग होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर 237 बचेगा, 237 बचेगा। डन। अब 237 से हम 3 को निकाल सकते हैं। ठीक है, 237 से 3 को आप निकालिए, बाहर क्या बचेगा, देखिए यहां पर
3 सत्ते 21 और कितना होगा 79 हो जाएगा, और इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 9। फिर जैसा प्रोसेस करते हैं आप अपना तरीका अपना लीजिए। क्लियर है क्या यहाँ पे? ठीक है, तो कभी भी आपको ये वाली समस्या आए, है ना, और आएगा भी आगे जब क्वेश्चन आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस नंबर को निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी नंबर को आप चाहते हैं अंदर उतना आप क्या कर लीजिए, उसे डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लगा देना, वो अलग हो जाएगा, और बाकी जो मिलेगा नंबर वो क्या होगा, कंप्लीट डिविजिबल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक बताएंगे? यहां तक सभी को सभी चीजें समझ में आई? कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या तो एक बार बता देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 5, ये आगे अगर इस प्रकार से बढ़ता चला गया, और फैक्टोरियल मान लो की बात आपको दिया हुआ है 10 तक ही दिया हुआ है, ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 6 से, 6 से अगर भाग जा रहा है, 6 से अगर भाग जा रहा है, तो आप बताइए शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड कीजिए, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। इस बार आपको फैक्टोरियल में दे दिया गया नंबर, इसको अकॉर्डिंग आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। शेषफल आपको ज्ञात करना है भाई, यहां पे फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ऐड होते गया है, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। चलिए बताइए, ऑनलाइन में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी, श्रीकांत, वैभव, अनुभूति, शिल्पा, बताइए भाई क्या आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, जस्ट आज की क्लास में भी मैंने स्टार्ट किया था, और वही कॉन्सेप्ट को फिर हम अप्लाई कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और बताना है आपको यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा। हाँ ठीक है, वैभव बताइए भाई। चलिए देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आती है, बताइए यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको मिलती है क्या, 1 मिलती है, ये सभी जानते हैं, ठीक। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी मिलती है आपको बताइए, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी मिलती है 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी मिलेगी 24 मिलेगी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी 120 मिलेगी। क्लियर है क्या? अब ध्यान समझिए कि जब आपने 6 से जब इसे डिवाइड करना चालू किया, तो यहां पर तो रिमाइंडर आपका ये +1 ही हो गया, ये 1 ही रिमाइंडर हो गया, यहां पर रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 2 मिल गया, बट जैसे ही रूट फैक्टोरियल 3 में जब आप पहुंचे तो ये 6 कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 0, यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 0, यहां पर भी रिमाइंडर क्या मिल गया 0, यानी लास्ट तक अगर 10 में भी अगर आप जाओगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर है क्या? सभी शेषफल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 0। तो आपके पास बचा क्या, तो बचा आपके पास 1 + 2, और 1 + 2 यानी कि बचा क्या आपके पास 3 बचा, और यही आंसर हो गया। हाँ ठीक है, संगीता, शिल्पा 3 बता रहे हैं, अनुभूति ठीक है 3, 3 जो आंसर बता रहे हैं वो करेक्ट है, ठीक है, 3 आंसर बचेगा। तो फैक्टोरियल को देखकर कभी घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है, चाहे यूनिट डिजिट में पूछे चाहे रिमाइंडर में पूछे, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, वैभव, श्रीकांत ठीक। चलिए बताइए भाई, सभी को आज की क्लास क्लियर है? कहीं पर भी कोई समस्या है, कहीं पर कोई डाउट है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, और डाउट नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। एक बार बता देंगे सभी कमेंट सेक्शन में, यहां तक सभी को सभी चीजें क्लियर है? ठीक है, सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं, एक बार बता देंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे भाई, इसी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सर ये पूरा ऐड होकर फिर डिवाइड होगा, उस कॉन्सेप्ट से रिमाइंडर 0 होना चाहिए।
पूरा ऐड होने के बाद, पूरा ऐड होने के बाद जीरो आ रहा है क्या? ऐड होने के बाद ध्यान से देखते हैं हम, तो देखिए ये नंबर तो आपको रिमाइंडर यहीं पर ही जीरो दे रहा है, जीरो तो रिमाइंडर यहीं पर मिल गया इसका, ठीक है। यहां पर भी जीरो मिल रहा है, यहां पर भी जीरो मिल रहा है। ये नंबर कहीं पर भी अगर आपको 6 बनता हुआ अगर मिल जाता, तब की बात हम बोलते कि भाई वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ऐड में 3 होगा, मल्टीप्लाई में 0 होगा, सही बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, ये पॉइंट आप सही बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे इसे, ऐड में तो 3 होगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक भी रिमाइंडर 0 है, तो मल्टीप्लाई होती है वो क्या बना देगा, सबको 0 बना देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 0 होगा, सही बता रहे हैं श्रीकांत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा, और ऐड किए तो क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है किसी को? और किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को जो रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है उसी को जस्ट कल कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।